बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रजब भट्ट आज कल जिन हालात से गुजर रहे हैं और जिन तकलीफ से गुजर रहे हैं, शायद ही वो इससे पहले कभी जो है वो इन तमाम चीज़ों से गुजरे हुए हों। लाहौर में इनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है, जो निश्तर कानूनी में वाक़या है। वहाँ उनके खिलाफ जो है एक ऐसा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होता है जिससे वो मुकम्मल तौर पर घबरा जाते हैं। इससे पहले ऐसा मुकदमा रजब भट्ट पर कभी नहीं हुआ। जब से इनकी शादी हुई है वो मुकदमात की जद में आ चुके हैं। कभी शेर के बच्चे का मुकदमा दर्ज होता है जो बगैर लाइसेंस का था, फिर असलहा और उसकी नुमाइश के हवाले से मुकदमा देख चुके हैं। फिर इसके बाद मसीही बरादरी ने मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया। उन्होंने अपने व्लॉग में इनका जो है वो उनके मुताबिक जो है वो मजाक उड़ाया और जिस पर मसीही बरादरी ने काफ़ी मुजाहरे किया, लेकिन रजब भट्ट ने मुआफ़ी तलाफ़ी करके मामला रफा दफा कर दिया। एक नमाज के हवाले से भी व्लॉग सामने आता है और इसमें जो है उन्होंने ये कहा जाता है कि नमाज का मजाक उड़ाया है और जिसको मुकम्मल तौर पर नापसंद किया जाता है। इस हवाले से मुकदमा जो है 295A दर्ज हुआ, जिसमें नमाज की जो है तौहीन जो है वो की गई है। इस हवाले से ये मुकदमा देख चुके हैं। मियाँ बिलाल के साथ बैठकर जो है वो मामला रफा दफा करते हैं और मुकदमा वापस ले लिया जाता है। अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि रजब भट्ट जो है ये इतने मामलात में फंसे कैसे और ये तमाम मुकदमात जो हैं वो इन पर आते कैसे चले गए। 295C आखिर मुकदमा है क्या? इसकी वजह से जब रजब भट्ट इतनी मुश्किल में फंस चुके हैं, अल्लाह किसी शख्स में इतनी हिम्मत पैदा ना करे कि वो गुस्ताखी करे और ऐसी गुस्ताखी करे कि उसे 295C का मुकदमा जो है उसका सामना करना पड़े। अल्लाह करे ये मुकदमा किसी पर दर्ज ना हो और ना ही किसी में इतनी हिम्मत हो कि वो ऐसी गुस्ताखी करे, नाउज़ुबिल्लाह। 295C तौहीन रिसालत की दफ़ात में आता है। नाज़रीन, ये मुकदमा अपनी एक वीडियो में जब ये स्टार्ट होता है उसकी डिटेल बताती चलूँ कि ऐसे स्टार्ट होता है कि जब रजब भट्ट कुछ यूँ कहते हुए अपनी वीडियो में नजर आते हैं। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C है ना। नाज़रीन, लोगों को इश्ताल तब आता है जब वो एक परफ्यूम लॉन्च करते हैं। अब परफ्यूम लॉन्च करने में तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन रजब भट्ट ने जब इसका नाम 295 रखा तो इस पर लोगों का काफ़ी बरहमी जो है वो नज़र आई, उनका इश्ताल नज़र आया, उनका गुस्सा और उनकी नफरत जो है वो सामने आई। अब इस पर इस्लामी जमातें जो हैं वो शदीद इश्ताल में आ गई और इनके खिलाफ लोग जो हैं इनके घर के सामने आकर नारे लगाते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाते हैं। अब जब रजब भट्ट अपनी एक वीडियो में अपने हाथ में कुरान मजीद रख कर मुआफ़ी मांगते नजर आते हैं और फिर इनकी एक और वीडियो जो है मंजर आम पर आती है। अब बताती चलूँ कि जब रजब भट्ट इस वीडियो में जहाँ पर वो अपने हाथ में कुरान मजीद रख कर माफ़ी मांगते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया या ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तौहीन रसालत हो, और वो इस बात का इकरार भी करते हैं कि वो अल्लाह पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल जो है वो मोहब्बत भी रखते हैं, यकीन भी रखते हैं, और अगर कुछ ऐसी बात उनके मुँह से निकल चुकी है तो वो इस पर मुआफ़ी के तलबगार हैं। इसके बाद मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज होते हैं और अचानक से एक वीडियो सामने नज़र आती है जहां वो उम्रे की सादत हासिल करते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पर पहुंचकर वो अल्लाह के घर के सामने एक शख्स खड़ा होता है और दोबारा वो अपनी वीडियो में कुछ ऐसा कहते हुए नज़र आता है जहाँ पर वो आवाम से दोबारा मुआफ़ी मांगने लगते हैं और हुकूमत, फौज और मजहबी अदारों से जो है इंसाफ के तरफगार नज़र आते हैं और वो ये कहते हैं कि खुदारा अपने दिल में जो भी बात है मेरे हवाले से उसको साफ़ कर दें और मुझे मुआफ़ कर दें। मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर दें। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले में नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और जिस नंबर की दिफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पे झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूँ। ये आपने एक वीडियो देखी जिसमें रजब भट्ट जो हैं वो कहते हुए नजर आते हैं कि अपने दिलों को साफ करते हैं और मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। नाज़रीन, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग कानून हाथ में मत लें। ये अदालतें और ये कानून मौजूद हैं, वकला मौजूद है और ये मुनासिब नहीं कि हम किसी के घर जाकर घर के बाहर जाकर हम उनसे कहें कि तुम बाहर निकलो, हम तुमसे बदला लेते हैं, या खुद ही कानून और वकील बनकर फैसला सुना दें। और किसी कानून में ये नहीं लिखा कि अगर वो मुजरम हो तो कानून और अदालतें जो हैं वो जाहिर सी बात है उससे पूछ कुछ करेंगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस तरीके से उससे हैंडल किया जाएगा और उसे सज़ा देने या ना देने का हक कानून के पास है, अदालतों के पास है।
اور قانون ہاتھ میں لے کر ہم نہ تو صرف اپنا نقصان کریں گے بلکہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی بدنامی ہوگی. ناظرین، نو ڈاؤٹ یہ جو مدعا اس وقت چھڑا ہے 295C کا، یہ ایک بہت نازک آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ ہے، اور اس پر بحیثیت مسلمان ہم سب جو ہے وہ اس پر اشتعال میں آ جاتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر معافی کا طلبگار ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیں. قانون اور جو عدالتیں ہیں وہ اس شخص کو خود نپٹ لیں گے. اور یہ سزا کیا کم ہے، اور جو کچھ اس نے کہہ دیا اس کے خلاف میرے خیال میں یہی بہت ہے کہ لوگ اس کے خلاف نکل آئے ہیں. وہ لوگ جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اب وہ اس کے گھروں کے باہر جو ہے اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سزا نہ بھی کافی ہوئی تو قانون موجود ہے، لوگوں کو قانون ہاتھ میں بالکل نہیں لینا چاہیے. اور رجب بھٹ کا جو فیصلہ ہے یہ قانون اور عدالتیں خود کریں گی. کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.